1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स, खुशी का समय, खेल का समय, देशों के एक साथ आने का समय। लेकिन 5 सितंबर को दुनिया ने डर के मारे देखा। एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक सितंबर ने ओलंपिक विलेज पर हमला किया। उनका टारगेट इजरायली एथलीट्स। 11 मासूम लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। दुनिया सदमे में थी। यह सिर्फ इजरायल पर हमला नहीं था, यह ओलंपिक्स की स्पिरिट पर हमला था, पीस और यूनिटी के विचार पर हमला था। ये इमेजेस लाखों लोगों के दिमाग में बस गई। मास्क्ड टेररिस्ट्स, मदद की गुहार, आखिरी दर्दनाक अंजाम। दुनिया ने शोक मनाया और इजरायल में एक गुस्सा भड़कने लगा। यह ऐसा जख्म नहीं था जो आसानी से भर जाएगा। म्यूनिक मैसेकर एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ग्लोबल स्टेज पर सेफ्टी के भ्रम को तोड़ दिया। इसने दुनिया को मॉडर्न टेररिज्म की भयानक रियलिटी का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और इजरायल के लिए यह एक्शन का कॉल था, जस्टिस का कॉल था, रिवेंज का कॉल था। म्यूनिक मैसेकर से दुनिया हिल गई। पूरी दुनिया में डर की सांसें गूंज उठी। इतनी बड़ी बेरहमी ऐसे पब्लिक स्टेज पर कैसे हो सकती है? ओलंपिक गेम्स, जो यूनिटी और पीस का सिंबल थे, हमेशा के लिए दागदार हो गए। इजरायल गम में डूब गया। देश ने अपने यंग एथलीट्स के जाने का शोक मनाया। प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर, मुश्किल समय में एक मजबूत शख्सियत, ने भारी मन से अपने देश को संबोधित किया। उन्हें लगा कि दुनिया की सिंपैथी काफी नहीं है। यह हमला सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, यह वॉर का एक्ट था। इसका जवाब मांगा गया, सिर्फ कॉन्डेमनेशन के शब्द नहीं। मेयर ने कसम खाई कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। जस्टिस मिलने तक इजरायल चैन से नहीं बैठेगा। दुनिया ने कॉन्डोलेंसेस दी थी, लेकिन इजरायल कुछ और चाहता था। वो बदला चाहता था। पावर के गलियारों में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। एक ऐसा प्लान जो सीक्रेसी में डूबा था। एक प्लान जिसे ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड कहा जाता है। गोल्डा मेयर, इजरायली पॉलिटिक्स की आयरन लेडी, को एक मुश्किल डिसीजन लेना था। म्यूनिक मैसेकर के बाद दुनिया की नजरें इजरायल पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि मेयर क्या कदम उठाएंगी। दुनिया म्यूनिक मैसेकर पर एक मेजर्ड रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रही थी। लेकिन मेयर के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इशू नहीं था। लेकिन मेयर के लिए डिप्लोमेसी खोखली लग रही थी। उनके दिल में एक आग जल रही थी, एक डिटर्मिनेशन कि इस बार कुछ अलग करना होगा। मारे गए एथलीट्स की चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। वो उन फैमिलीज के दर्द को महसूस कर सकती थीं, जिन्होंने अपने लव्ड वंस खो दिए थे। उन्होंने एक्शन की मांग की। उन्होंने कहा कि अब और नहीं, अब समय आ गया है कि इजरायल अपने दुश्मनों को दिखा दे कि वो क्या कर सकता है। उन्होंने जस्टिस की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इजरायल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज होगा। इस तरह ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड का जन्म हुआ। एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसका मकसद था म्यूनिक मैसेकर के जिम्मेदार लोगों को ढूंढना और खत्म करना। म्यूनिक मैसेकर के जिम्मेदार लोगों को ढूंढने और खत्म करने का मिशन। मेयर ने ऑर्डर दिया। मोसाद एजेंट्स को एक क्लियर डायरेक्टिव मिला। मोसाद, इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी, को सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट मिला। यह मिशन सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि एक वार्निंग भी थी। ऑपरेशन सीक्रेसी में डूबा हुआ था। हर कदम केयरफुली प्लान था, हर मूव कैलकुलेटेड। दुनिया को नहीं पता था कि इजरायल किस हद तक जाएगा। हर कोई बस अंदाजा लगा रहा था। मिशन म्यूनिक मैसेकर के जिम्मेदार लोगों को खत्म करना। टारगेट ऑफ लिमिट्स नहीं था। हर क्लू को फॉलो किया। सेट करेगा। हो सकता है दुनिया को समझ में आएगा, लेकिन मेयर के लिए एक मॉरल इंपेरेटिव था। इजरायल को बहुत परेशान किया गया था। सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं था, सिर्फ रिवेंज के बारे में के बारे में था। एक ऐसा मैसेज जो टेरर के गलियारों में गूंजता था। ये एक मैसेज भेजने के बारे में था। एक ऐसा मैसेज जो टेरर के गलियारों में गूंजता था। एक ऐसा मैसेज जो टेरर के गलियारों में गूंजता था। तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते। इजरायल तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते। इजरायल तुम्हें ढूंढ लेगा। और एक
गोल्डा मेयर का अल्टीमेट मैसेज था। पर्दे के पीछे मोसाद तैयार हुआ। यह एक ऐसी तैयारी थी जो सालों की मेहनत और अनुभव का नतीजा थी। एस्पियोनाज और साइलेंट वॉरफेयर में सालों से ट्रेन्ड एलीट यूनिट्स को इकट्ठा किया गया। ये यूनिट्स सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि शैडोज थे जो अंधेरे में काम करते थे। हर मेंबर को उनके स्किल्स, उनकी रूथलेसनेस और इजराइल के प्रति उनकी अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए चुना गया था। ये एजेंट्स अपने मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। वे हंटर्स थे जिन्हें घर से दूर शिकार करने का काम सौंपा गया था। उनकी हर हरकत में एक मकसद था और हर कदम में एक योजना। ये यूनिफॉर्म में सोल्जर्स नहीं, बल्कि रात में गोस्ट्स थे। उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन उनका असर गहरा होता था। वे फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ बॉर्डर्स पार करते थे, भीड़ में घुल मिल जाते थे, हमेशा एक कदम आगे रहते थे। उनकी चालें इतनी सटीक होती थीं कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगती थी। उनका मिशन सिंपल था, अपने टारगेट्स को लोकेट करना और उन्हें एलिमिनेट करना। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे एक जटिल और खतरनाक खेल चलता था। नो कैप्चर, नो ट्रायल, सिर्फ स्विफ्ट और डिसाइसिव जस्टिस। उनके हर एक्शन में एक मैसेज था कि जस्टिस स्विफ्ट और सर्टेन होगी। इन एजेंट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्रीडम दी गई थी। वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वे नॉर्मल चेन्स ऑफ कमांड के बाहर ऑपरेट करते थे। उनकी ऑटोनॉमी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके ऑर्डर सीधे टॉप से आते थे। ये ऑर्डर्स क्लियर और प्रिसाइज होते थे, जिनमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती थी। उनके मेथड्स अक्सर अनकन्वेंशनल होते थे, कभी कभी ब्रूटल, लेकिन वे इफेक्टिव थे। मोसाद टीम्स रिलेंटलेस थे। वे कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने मनी, वेपन्स और इंटेलिजेंस के ट्रेल्स फॉलो किए। हर क्लू को मेटिकुलसली एनालाइज किया गया। उन्होंने इन्फॉर्मेंट्स को तैयार किया और दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था। वे डिसेप्शन के मास्टर्स थे। डिस्गाइजेस और एलियासेस का इस्तेमाल करके टेररिस्ट सेल्स में इन्फिल्ट्रेट करते थे। उनकी हर चाल में स्ट्रेटजी होती थी। दुनिया को खबर रही इस साइलेंट वॉर से अनजान जो उसके बीच में लड़ी जा रही थी। लेकिन टारगेट्स जानते थे। वे हमेशा सतर्क रहते थे। वे जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है। यह एक कांस्टेंट फियर था जो उनके दिलों में बसा हुआ था। ब्लैक सितंबर ऑपरेटिव्स की तलाश पूरे यूरोप में फैली हुई थी। मोसाद एजेंट्स ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए हर संभव कोशिश की। वे हर सुराग, हर जानकारी को ध्यान से परखते थे ताकि वे अपने दुश्मनों को पकड़ सकें। बस्टलिंग सिटीज से लेकर क्वाइट विलेजेस तक मोसाद एजेंट्स ने हर लीड को फॉलो किया। वे हर जगह गए, चाहे वह भीड़ भाड़ वाला शहर हो या शांत गांव। उनका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन अद्वितीय था। रोम में वेल्स वेटर, एक पीएलओ रिप्रेजेंटेटिव, ने अपने डोरबेल का जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है और क्या होने वाला है। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। एक पल में वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था और अगले ही पल उसकी जिंदगी बदल गई। पेरिस में महमूद हमशारी, एक पीएलओ इंटेलिजेंस चीफ, ने अपना फोन उठाया। उसे भी नहीं पता था कि वह एक घातक जाल में फंस चुका है। उसके अपार्टमेंट में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। यह एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जस्टिस स्विफ्ट और ब्रूटल हो चुकी थी। मोसाद एजेंट्स ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। हर ऑपरेशन के साथ दुनिया को इजराइल के लॉन्ग आर्म ऑफ रिवेंज की झलक मिली। असैसिनेशंस प्रिसाइज, क्लिनिकल थे। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। मोसाद ने एरर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उनकी प्लानिंग मेटिकुलस थी और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस। उनका मैसेज क्लियर था, जो इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे अल्टीमेट प्राइस चुकानी होगी। यह एक चेतावनी थी और एक प्रतिज्ञा भी। डर साफ दिख रहा था। ब्लैक सितंबर के ऑपरेटिव्स अब छिपने लगे थे। उन्हें हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। ब्लैक सितंबर ऑपरेटिव्स छिप गए। उनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गई। उनका ट्रस्ट टूट गया। वे अब हर किसी पर शक करने लगे थे। लेकिन मोसाद का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वे रिलेंटलेस थे और उनका मिशन अभी भी जारी था। उन्होंने हर विस्पर, हर रूमर, हर लीड को फॉलो करते हुए अपनी रिलेंटलेस परस्यूट जारी रखी। उनका डेडिकेशन अनवेवरिंग था। वे किसी भी कीमत पर जस्टिस चाहते थे। जस्टिस की उनकी प्यास अनक्वेंचेबल।
वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेते। हर सक्सेसफुल ऑपरेशन म्यूनिक विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए क्लोजर का एहसास लेकर आया, रेट्रिब्यूशन का एक टुकड़ा। यह उनके लिए एक संतोषजनक पल था, लेकिन इसने ऑपरेशन को एक मॉरल ग्रे एरिया में भी धकेल दिया। यह सवाल उठने लगे कि क्या यह सही था, क्या यह जस्टिस थी या यह कोल्ड ब्लडेड रिवेंज थी। यह एक डिबेट का विषय बन गया और इसने कई एथिकल डिलेमास को जन्म दिया।